आज की इस लाइव ट्रेडिंग और लॉजिक वाली वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमने सेल साइड और बाई साइड दोनों साइड की पोजीशन बनाई, क्या माइंडसेट था, क्या देखकर हमने एंट्री प्लान करी और कैसे एग्जिट किया। कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई है। एट द एंड ऑफ डे जो दूसरी एंट्री थी बैंक निफ्टी में, उससे पहले मुझे 11 बजे के आसपास एक कॉल में जाना था, तो उसको मैं पूरी नहीं कर पाया, वो भी आप देखोगे। पर उसका क्या रिजल्ट रहा वो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है वीडियो के अंदर। कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट हो नीचे आप कमेंट में पूछ लीजिए। कम्युनिटी अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। अभी आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि लिंक हमारे पास नहीं है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंबरशिप के थ्रू हम लोग कम्युनिटी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे तो ही मैं एक्टिवेट करूंगा, नहीं तो वी विल वेट फॉर द लिंक। बाकी आप वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो अभी 9:46 हो रहे हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों हम लोग देख रहे हैं। देखो ये जो अपमूव आया हुआ है ना, ये फेक अपमूव है। मार्केट को जाना नीचे ही है, मार्केट को जाना नीचे ही है। आगे मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट को किस तरीके से फेक मूव से बचा जा सकता है। मार्केट के अंदर फेक मूव नहीं बोलूंगा, बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पर ये मूव लाया गया है। देखो सिंपल मैं आपको बताऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे की स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, ऊपर गया प्राइस थोड़ा सा, उसके बाद क्या किया गया, आज का जो 15 मिनट की पूरी कैंडल बनी थी, इसकी पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई है और लिक्विडिटी लेने के बाद अब प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। राइट, 3 दिन से यहाँ पर जो है प्राइस अपने पास एक बुलिश डायरेक्शन के अंदर है। निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं भाई साहब एक आईडीएम भी बनना ही है ना। आईडीएम की तरफ अब इसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसको आईडीएम करना है जो कि यहाँ पर नीचे है, या तो ये ऊपर जाए, इसको ब्रेकआउट करता हुआ या आईडीएम करने इसको एक बार तो नीचे आना ही पड़ेगा, 50% के लेवल पे आना पड़ेगा। तो आज अपने को यहाँ पर एक सेल साइड की एंट्री देखने के लिए मिल सकती है, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और 15 मिनट पर इसकी अच्छी खासी लिक्विडिटी भी ली गई है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या करते हुए गया है, बॉस करते हुए गया है। यहाँ पर ये मैं इसको एडवांस चौक मानूंगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे गया है, बॉस करते हुए एडवांस चौक। अगर अब ये मेरे को इस लेवल के आसपास आकर टैप देता है, इस लेवल के आसपास ये टैप देता है, तो कहीं ना कहीं मैं मेरी एंट्री प्लान आउट करूंगा। नीचे का ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ की हम लोग यहाँ पर टारगेट रखने वाले हैं। लेट्स सी किस तरीके से अपने को परफॉर्म करके देता है। लेट्स वेट एंड वॉच गाइस। अभी आज मैं 100% श्योर हूँ अपने को सेल साइड में ही मोमेंटम देने वाला है, ये बाई साइड में नहीं जाने वाला है। बाई साइड में सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए एक मोमेंटम सुबह सुबह दिखाया गया है कि देखो मैं इतने दिनों से ऊपर जा रहा हूँ, आज भी मैं ऊपर ही जाऊँगा। पर मैं सुबह से इसमें बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सुबह से मैं सेल साइड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और ये मैंने मेरी पुट की पोजीशन यहाँ पर बना ली है। स्टॉप लॉस आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड आप मेरे को दीजिएगा। लगभग इस लेवल के आसपास मेरी पुट की पोजीशन बनी है, ये मेरा इसके अंदर स्टॉप लॉस है। टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टारगेट मैं रखूँगा नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का, विच इज़ गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो 3.21 का रिस्क रिवॉर्ड है, एंट्री बना ली गई है। मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। 52,200 का यहाँ पर पुट लिया गया है। मैं आपको एंट्री प्राइस बता देता हूँ, एंट्री प्राइस है 171.50। अब अगर अपना स्टॉप लॉस जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हिट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर जाता है। अपने को थोड़ी सी ऑब्वियस सी बात है, बेटर एंट्री मिल सकती थी, पर ठीक है मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। दैट इज़ ओके यार, 1-2 पॉइंट में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन व्यू ठीक है। 1-2 पॉइंट चलते हैं, कोई उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पिन पॉइंट चीज़ें नहीं पकड़ी जा सकती, पिन पॉइंट एंट्री कैप्चर नहीं करी जा सकती। आपको सिर्फ आपकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी डायरेक्शन में फिर चलती रहती है। यार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वरना आप लोग फिर बोलोगे कि यार जस्ट ए सेकेंड। स्क्रीनशॉट यहाँ ले लिया गया है गाइस, और अभी प्राइस जो अपने डायरेक्शन में चलना चालू भी कर चुका है और अभी अपना प्रॉफिट चल रहा है लगभग 2100 रुपये के आसपास, 172 रुपये 55 पैसे प्रीमियम चल रहा है। देखते हैं, जो लोग बोलते हैं प्रीमियम टिके होता है, ये होता है वो होता है, देखते हैं आज कितना प्रीमियम टिके होता है, कितना प्रीमियम बढ़ता है, कितना प्रीमियम चढ़ता है। देखो सही जगह पर एंट्री लोगे, चीज़ें देख कर एंट्री लोगे, कुछ नहीं होता है। किस दिन फ्यूचर करना है, किस दिन ऑप्शन करना है, यह आना चाहिए, ठीक है। देखो प्राइस कितना अच्छा अपने डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर मोमेंटम करता हुआ जा रहा है। लेट इट गो यार, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। जो लोग बोलते हैं प्रीमियम में हमारा डिके होता है सर, ये होता है वो होता है, अरे कुछ नहीं होता है यार। आपको बस देखना आना चाहिए कहाँ पे फ्यूचर, कहाँ पे ऑप्शन। एक बात बताओ, मुझे इस पर्टिकुलर लेग में कहीं भी कुछ हर्डल नजर आ रहा है? एकदम नहीं यार, सब कुछ तो मिटिगेटेड है और वन वे गया है, तो वन वे ये नीचे आएगा, कुछ हर्डल ही नहीं है। तो वाई वुड आई गो एंड बाय फ्यूचर्स? देखो वाओ, कितना अच्छा मोमेंटम अपने डायरेक्शन में आ रहा है, बहुत ही शानदार यार, मज़ा आ गया, ठीक है। 1:3.21 का रिस्क रिवॉर्ड अपना इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। 25,800 रुपीज़ का भी प्रॉफिट अपना चल रहा है, 186 रुपये का प्रीमियम आ गया है,
ठीक है, 190 रुपये अपना प्रीमियम आ गया, 185 रुपये अपना प्रीमियम आ गया। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर एंट्री अपने को देखने के लिए मिलती है, और बहुत ही अच्छा अपने डायरेक्शन में मोमेंटम करता हुआ जा रहा है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट कुछ बाय बाय करने नहीं जाने वाला है, ये सेल करने जाने वाला है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम है यार। ये सिर्फ एक मॉर्निंग में एक फेक सिनेरियो बनाया गया था ताकि रिटेलर्स यहाँ पर बाय करें, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करी जा सके, उनको इस लेवल तक ले जाया गया। तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले ये इस तरीके का सेटअप बना करके देखो लिक्विडिटी लेकर मैं ऊपर जा रहा हूँ, इनको फंसाया गया। फिर ये वाला लेवल को ब्रेक किया गया तो और यहाँ पर लोगों ने बाय किया। फिर यहाँ पर जितने भी सेलर्स पड़े थे उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, और अब ये नीचे आ रहा है। और सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर अपने को बहुत अच्छा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। देखो सब चीज़ें लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी अगर समझ गए ना तो इस तरीके के एंट्री प्लान आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। आप ये देखो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, ड्रॉ डाउन करो उसको और देखो कि मार्केट लिक्विडिटी टारगेट करके किस तरीके से आपको वहाँ पर एंट्री दे रहा है नहीं दे रहा है। एवरीथिंग इज लिक्विडिटी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझ गए तो सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। तो वो वाली बात है। देखते हैं गाइस, अभी वापस से प्रीमियम मेरा घट चुका है, 185 का प्रीमियम चल रहा है अभी। मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ, 52,200 का पुट लिया है मैंने। और देखो वाओ वाओ गाइस, बहुत अच्छी मोमेंटम, बहुत अच्छी मोमेंटम। अभी हमने शायद कितने कहाँ पर ट्रेड एंट्री बनाई थी, आई थिंक इस 947 पे हमने हमारी ट्रेड एंट्री बनाई थी। अभी 953, विद इन 5 मिनट्स। ऐसे दिन पर आपको ऑप्शन बाय करना होता है जिससे आपको जो है प्रॉफिट मिल सके, आप इस मोमेंटम का एक कैप्चर कर सको। रैंडम डे पे जाके ऑप्शन बाय मत किया करो, चीज़ें बिगड़ जाएगी। देखो मैंने बोला था ना, ये सब एक फेक मूव, एक सिनेरियो बनाया गया है, इसको आना नीचे ही है। देर इज़ नो वे कि ये ऊपर जाता, देर इज़ नो वे ये ऊपर जाता, कोई रीजन नहीं था उसके बाद ऊपर जाने का। अब मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को मिटिगेट करके जाया जाए, हमारा तो टारगेट एक बार हिट हो जाएगा। एक बार टारगेट मिल जाए तो मैं इससे बाहर निकलूँ, उसके बाद जो है फिर हम लोग हमारी दूसरी एंट्री यहाँ पर प्लान भी कर सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बस ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे अपने टारगेट के आसपास आता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाता है। और गलती इसकी नहीं है क्योंकि निफ्टी जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आके टैप कर चुका है। तो निफ्टी में यहाँ पे हल्के फुल्के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस वजह से बैंक निफ्टी में भी रिएक्शन अपने को देखने के लिए मिल रहे हैं। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1:3.21 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगेन करंट प्रीमियम चल रहा है 190 पॉइंट समथिंग, 191। ओके, सो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर अपने को ट्रेड एंट्री देखने के लिए मिलती है। देखते हैं गाइस, लेट्स वेट एंड वॉच। अपने को सिर्फ 1 या 2 पॉइंट और चाहिए, खींच के अपनी यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये आज मॉर्निंग का पहला ट्रेड है जो बैंक निफ्टी में बनाया है। देखो मैंने आपको इसके अंदर क्या समझाया, स्ट्रक्चर देखना भी बड़ा अच्छा, बड़ा ज़रूरी है। देखो मेरे को निफ्टी में भी ट्रेड दिख रहा था, पर निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो मुझे जहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा मैं वहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड के चलने के चांसेस थोड़े से ठीक होते हैं। हालांकि हुआ उल्टा है, निफ्टी में पहले टारगेट हिट हो गया है, बट दैट इज़ ओके यार, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। बैंक निफ्टी भी दे जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देगा तो मुझे पता है कहाँ निकलना है। अगर अब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आई नो वेयर आई नीड टू एग्जिट, आई नो वेयर आई नीड टू डिफेंड माई सेल्फ, राइट। So that has been okay. You should also understand where to protect yourself, where to end your trade, where to put the target, where to put the stop loss. It's a all skill game. It's all a skilled game. देखते हैं यार, है ना, कोई नहीं, अभी टारगेट के आसपास है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक क्विक देने से क्विक एक मोमेंटम यहाँ आपको मिलेगी, एक क्विक आपको यहाँ पर एक कैंडल देखने के लिए मिलेगी, बड़ी सी कैंडल बनेगी यहाँ पर। और मैंने ओपन टारगेट रखा हुआ है इसी चक्कर में, ताकि उस क्विक मोमेंटम का मैं फ़ायदा उठा सकूं। अगर होती है तो, नहीं तो फिर मैं टारगेट पे तो निकल ही जाऊंगा। टारगेट मेरा हिट हो गया है, विद इन 30 सेकेंड अगर ये नहीं बनाता तो आई एग्जिट, क्योंकि अब इसको गिरना चाहिए एक बड़ी कैंडल के साथ। नहीं गिर रहा है, चलो मैं एग्जिट कर देता हूँ। 33,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। ठीक है, 33,000 के प्रॉफिट पर हमने एग्जिट कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 171.50 पर एंट्री प्राइस थी और 193 194 पे हमने यहाँ पर इसको एग्जिट किया। अच्छी ट्रेड है, सुबह सुबह अच्छी खासी अपने को यहाँ पर ट्रेड मिली है। मैंने कहा था ना 30 सेकंड के अंदर एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है गाइस, है ना। इस तरीके से चीज़ें काम करती है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड पकड़ते हैं, राइट। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर, वाओ वाओ लेट्स वाओ। हालांकि हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब सोचो मैं अगर यहाँ पे 2 सेकंड और होल्ड करता तो ये मेरा 33,000 का प्रॉफिट अभी आराम से 36 या 40,000 के अराउंड चल रहा होता है। बट दैट इज़ ओके यार, दैट इज़ ओके। यू कैन नॉट कैप्चर एवरी मूव इन द मार्केट्स। आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है, बस बहुत है।
ठीक है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंट्री अपनी हो चुकी है। 1:3.21 का रिस्क रिवॉर्ड था, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। मैंने आपको क्या बोला, कोई बाय बाय नहीं करने वाला, ये सेल में ही जाएगा और अच्छी खासी अपने को यहाँ पर टारगेट मिल गया है। अब अगर कुछ दूसरी एंट्री बनती है तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर इसी को हम देखते हैं आगे डाल देंगे। ज़्यादा आप लोगों को पकाऊंगा नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, खींचते नहीं है। एंट्री मैंने आपको बता दिया था और किस तरीके से टारगेट पकड़ते हैं वो भी बता दिया था। चलो वेट एंड वॉच। गाइस देखिए यहाँ पर अपने पास एक बहुत अच्छी एंट्री बन रही है बाइंग साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। लगभग इस लेवल के आसपास मैं एंट्री करा हुआ हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट ये रखा गया है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में, बट दिस इज 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। अगेन आई एम लुकिंग एट क्या सारी लॉजिक है, क्या सारे इसके वो सब चीज़ें हैं, वो भाई आपको मैं बता दूंगा। एंट्री मैंने बना ली है, रिकॉर्डिंग मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करी है। लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो, एक बार पहले मैं मेरी पोजीशंस मैनेज कर लेता हूँ। 1 सेकंड दे दो बस मेरे को, फिर मैं आप लोगों को इसका सारा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से एंट्री प्लान करी गई है और क्या सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है। हाँ देखो, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट आज खेल रहा है लिक्विडिटी लिक्विडिटी। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करी। अब यहाँ पर ये एक पूरी रेंज बन गई। ये जब तक नीचे से इसको नहीं निकालता और ऊपर से इसको नहीं निकालता ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर नीचे होता रहेगा, राइट। तो एक रेंज के अंदर ये आकर फंस गया। तो अभी हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो पहला जो इसका वो था ना लॉजिक, वो ये था कि हम एक रेंज के अंदर है। और अब हुआ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप इससे अच्छी तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा अपने पास ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, ठीक है। एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था। पहली एंट्री आपकी यहाँ पर बनती है, बॉस कर सकते थे, चॉक कर सकते थे, पर यहाँ पर ये जो है आकर डिमांड को एकदम ब्रेक कर जाता है। तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ। आई जस्ट वेट फॉर रिक्रिएशन ऑफ द एंट्री, जो कि यहाँ बनती है लगभग क्या, यहाँ पर होता है वापस अपने पास बॉस यानी सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी। ये अपने पास यहाँ पर डिमांड बोलो आप इसको, या फिर अगर आप इसको डिमांड नहीं बोलना चाहेंगे तो एक तरीके से जोन अवेलेबल है, करेक्ट। यहाँ पर एक जोन अवेलेबल है। फिबोनाची भी ड्रॉ करूंगा ना कहीं इस लेवल तक, तो 50% के आसपास का लेवल था। ये देखते हुए यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री बनाई गई, नीचे का डाला स्टॉप लॉस और ऊपर नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ के टारगेट है। और बड़ा ही अच्छा अभी तक अपने यहाँ पर प्राइस अपनी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की एंट्री बनती है। मॉर्निंग में हमने एक सेल साइड की एंट्री पकड़ी और अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री पकड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपने को टारगेट आज दे सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेक, आई हैव सेव्ड इट। देखते हैं गाइस अब क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, वो देखने वाली बात होगी। बट एंट्री हैज़ बीन मेड 10:38 AM till 11 AM वी आर एटलीस्ट लुकिंग एट द मार्केट्स, गेटिंग द थिंग्स डन। लेट्स सी नाउ। देखो आगे एक थ्योरी आती है, अभी मैं वो आपको एडवांस चीज़ें नहीं बताना चाहता। देखो AM PM सेशंस इसके अंदर चलते हैं अपने इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो जनरली ऐसा होता है कि 9:15 टू लेके 10:30 के बीच में जो है मार्केट अपने दिन के लो या हाई बना देते हैं ज़्यादातर केसेज में। ट्रेंडिंग जिस दिन हो जाती है उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और फिर उस डायरेक्शन के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होकर जहाँ मार्केट जाने की कोशिश करता है वहाँ पर हम लोग जो है हमारी एंट्री प्लान आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक वो लॉजिक भी इसके अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ है। ये सब एडवांस चीज़ें हैं, आगे आप लोगों को सिखाऊंगा सारी एडवांस चीज़ें, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी के लिए आप ये समझिए कि एक रेंज बनी हुई है, राइट, और उस रेंज के अंदर हम प्ले कर रहे हैं। ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, नीचे सेल साइड में आया, हमने रेंज प्ले करी, नीचे आया ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, एफवीजी भी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल थी। ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल थी, ऊपर एफवीजी अवेलेबल थी, रेंज के अंदर आया, ठीक है। यहाँ पर ये फेल हुआ, ठीक है, कोई एंट्री नहीं बनाई। दोबारा यहाँ पर जब इसने सेल साइड लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी जोन को टैप किया, फिबोनाची 50%, हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई। रिस्क रिवॉर्ड अगेन 1:2.82 है, विच इज क्लोज टू 1:3। चाहूँ तो मैं यहाँ तक भी रख सकता हूँ, बट दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। अलाउ मी मोमेंट गाइज, आई एम गेटिंग अ कॉल। जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। लेट इट बी रिस्क रिवॉर्ड अराउंड 1:3 का ही है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेड फॉर द डे। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लोजिंग माई स्क्रीन, देन विल गेट engaged in my day-to-day work. So this is what we do. We generally trade in the morning half of the market.
सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क आउट। देखते हैं कितनी जल्दी या फिर कितना अपने को यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट कितना चल रहा है। चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइज, आप रहिए, मैं कॉल आ रहा है, अलाउ मी मोमेंट। चलिए गाइज देखिए, बहुत अच्छा अपने को यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। 1:2.82 का रिस्क रिवॉर्ड है। लेट इट बी 52,239 का हमारा यहाँ पर टारगेट है। 52,239, दिस इज द टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग टू हिट डाउन। सो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है इस वाले क्या कह सकते हैं ट्रेड के अंदर। प्रीमियम वाइज अच्छा गेन हुआ है इस वाले प्रीमियम में, हालांकि शॉर्ट साइड का था, उतना प्रीमियम गेन नहीं देखने के लिए मिला। इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन देखने के लिए अपने को मिल रहा है यहाँ पर। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान आउट होता है, क्या सारी चीज़ें, टारगेट कैसे मिलता है। अगर नहीं मिलेगा या यहाँ से आप कुछ घूमने की कोशिश करेगा या चीज़ें उस तरीके से बनेगी तो आई वुड एग्जिट, क्योंकि जोन ये मेरा आ चुका है और आप लोगों को पता है एक बार मेरे जोन में आया था उसके बाद मैं छोड़ता नहीं हूँ, राइट। क्योंकि मुझे कहाँ निकलना है ये मुझे पता है। ठीक है जी, तो मुझे पता है मुझे कहाँ निकलना है ना। अभी के लिए तो थोड़ा सा प्रीमियम में अपने को वापस से टिके देखने के लिए मिल रहा है। तो लेट्स सी यार, इसके नीचे अगर आएगा तो आई वुड एग्जिट द पोजीशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये इसके नीचे बिल्कुल भी जाएगा तो मैं एकदम से मेरी पोजीशन यहाँ पर काट दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि मेरा इस ट्रेड के अंदर टारगेट हिट नहीं हुआ और मुझे जो है यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना पड़ गया। बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अपना ऑलरेडी कम था, है ना। 2.82 का रिस्क रिवॉर्ड था और इसके नीचे इससे छोटा स्टॉप लॉस लेना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं बनता था। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस होने चाहिए आदमी के, लॉजिकल टारगेट होनी चाहिए, तभी जो है वहाँ पर ट्रेड लेने का मतलब है। इलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट हो जाएगा, इलॉजिकल टारगेट लगाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, दोनों लॉजिकल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मार्केट नहीं अपने को अपना डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है तो आपके पास क्या है, आपके पास है आपकी रिस्क मैनेजमेंट की, आपका जो ट्रेड है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि आपको कम से कम लॉस हो और जब आप प्रॉफिट कमाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। बस आपके हाथ में वो चीज़ है और कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड एंड दैट्स हाउ यू शुड बी वर्किंग। ओके, इट्स 52,214, लेट इट बी। लेट्स सी हाउ डज दिस परफॉर्म, वी नीड टू सी। इट्स बेटर इफ़ वी आर, अगर ये 11 बजे से पहले पहले रैप अप हो जाए तो। एक मीटिंग है यार मेरी 11 साढ़े 11 बजे, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग आई हैव एट 11, लेट्स सी। दे दो भाई, अभी तो 10 मिनट है, 10 मिनट में तो मेक एंड ब्रेक होना चाहिए, राइट। सॉरी यार, बीच में मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गया हूँ, आई गॉट अ कॉल, थोड़ा सा उसमें इंगेज होना पड़ा, पर स्क्रीन में चल रहा था सारा सब कुछ, आई वॉज मैनेजिंग द पोजीशन। ऐसा नहीं है कि कॉल चल रहा था तो ध्यान वहाँ नहीं था, ध्यान वहाँ भी था। देखते हैं यार, या तो ये अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देगा या प्रॉफिट देगा, जो भी देगा वी आर ओके विद इट। और मैं ये भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को ये देखना होता है ना कि सर आपका जो आपने प्लान किया उसके बाद आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, आप लोगों के लिए आज की ट्रेड हो जाएगी। अगर ये देता है तो, अगर अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टारगेट लेके बैठेंगे। देता है वेल एंड गुड। मैंने आप लोगों को बता रखा है मैं कहाँ पर एग्जिट करूँगा, मैंने एग्जिट का बटन एकदम हाथ में रखा हुआ है। अगर ये मेरी लाइन के एक पॉइंट भी नीचे जाता है ना, आई वुड डेफिनेटली एग्जिट, मुझे कोई मतलब नहीं है। 52,215 पे अभी ये आ चुका है। प्रीमियम वाइज ये अच्छा मूव कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस मूव। अभी नहीं कर रहा है, पहले जब ये मूव आ रहा था तो प्रीमियम वाइज इट वाज गोइंग गुड। अभी के लिए उतना नहीं प्रीमियम बढ़ रहा है इसमें, देखते हैं क्या होता है।
अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके टाइम पास नहीं करे यार, वो मुझे, खैर वो अपने हाथ में नहीं है, पर चलो लेट्स सी। अब अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके टाइम पास करेगा ना तो चीज़ें वैसे ही बिगड़ जानी है मेरे लिए। ये कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर टारगेट दे रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। देना है तो अभी दे दे, या फिर अभी स्टॉप लॉस दे दे। स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दो, कुछ भी दे दो, आई एम ओके विद द बोथ। स्टॉप लॉस जाएगा तो आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखा दूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं भाई। टारगेट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा ही आ जाएगा। प्रीमियम वाइज इट इज़ डूइंग गुड नाउ। We have still got like 5 and 7 minutes more until I just close this trade because I need to go on the meeting at 11. तो मुझे करना ही पड़ेगा, फिर मैं मैन्युअली एग्जिट करके जाऊंगा। और तो क्या बोले, 5-7 मिनट और है अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, वरना जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैन्युअल एग्जिट कर कॉल करके, मैन्युअल एग्जिट ट्रेड करके मैं कभी नहीं जाता हूँ, बट जस्ट बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा पोजीशन मैनेज करने के लिए, मुझे काटना पड़ेगा। लेट्स सी, वी गॉट 5-7 मिनट्स मोर। अब देखो, वैसे देखा जाए ना तो मार्केट की भी गलती नहीं है। ये जो रैली आई है ना, इसके बाद मार्केट थोड़ा तो हॉल्ट करेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा, रिट्रेस करेगा, यहाँ पर टाइम पास करेगा, फिर एक नई रैली आती है। दैट्स हाउ मार्केट मूव्स, दैट्स हाउ द प्राइस बिहेव्स। तो उसमें मार्केट की भी कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है तो ऐसे ही चलता है मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। जो मार्केट का एक बेसिक नेचर है उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी कोई भी बंदा आप में से अगर एग्रेसिव है, ठीक है, मैं उसको बोलूँ कि अब आप एग्रेसिव हो तो हो, क्या कर सकता हूँ मैं, वो आपकी एक हैबिट है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, पर वो इतनी आसानी से चेंज होती नहीं है। तो वो आपकी एक इनहेरेंट हैबिट है। सेम द मार्केट मूव्स लाइक दिस ओनली। एक इम्पल्स, फिर करेक्शन, या फिर कंसोलिडेशन, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट, फिर चेंज, ट्रेंड चेंज, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इसी तरीके से चलता है। सो दैट्स हाउ द मार्केट मूव्स। सबका अपना अपना एक नेचर होता है, एक चलने का तरीका होता है। उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर अपने को चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दिस इज द सेकंड ट्रेड बाय द वे, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द सेकंड ट्रेड फॉर द डे। ओके गाइस, second day and the last day, last trade, not the last day, last trade for the day। इधर अपना यहाँ पर हो जाए टारगेट और ट्रेलिंग एज सेल, कुछ भी हो जाए यार, आई एम ओके विद द बोथ, पर हो जाए। 5 मिनट्स मोर यार, डोंट डू टाइम पास, डोंट डू टाइम पास। निफ्टी कैसा चल रहा है, निफ्टी देख लेते हैं एक बार। हाँ, निफ्टी तो जा रहा है भाई, निफ्टी तो जा रहा है, निफ्टी इज़ डूइंग वेल। निफ्टी के अंदर मेरी ये ट्रेड मिस हुई थी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आई वॉज लुकिंग एट द बैंक निफ्टी दैट टाइम। देखो नीचे से अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, पूरी पूरी सेल साइड लिक्विडिटी गई। एडवांस चौक, ठीक है, एडवांस चौक के बाद ये डिमांड, डिमांड पे टैपिंग, नीचे का स्टॉप लॉस, अवेलेबल लिक्विडिटीज़ का टारगेट। बहुत ही अच्छी ट्रेड थी निफ्टी के अंदर, नहीं पकड़ पाया, कुछ और देख रहा था कहीं और, कुछ पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था उस टाइम पे। हो जाती है मिस यार, देखो यही चीज़ें होती है। ट्रेड आपकी आंखों के सामने ही बनते हैं, कोई अलग से नहीं बनाने आता है। पकड़ पाते हो पकड़ पाते हो, नहीं पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो, ह्यूमन नेचर। मशीन तो है नहीं ना कि एल्गोरिदम बना रखी है दिमाग, एल्गोरिदम है पर मतलब मशीन जितनी एल्गोरिदम नहीं है ना कि हर ट्रेड पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ मिस आउट भी होगी। एल्गोरिदम है पर वो मैनुअल एल्गोरिदम है, ऑटोमेटेड एल्गोरिदम नहीं है। आंखों से देख के समझ में आती है वो चीज़। देखते हैं यार, टाइम पास कर रहा है थोड़ा सा, दे दे भाई, नहीं तो फिर मैं मैन्युअली एग्जिट करके निकलूँगा। आई हैव नो चॉइस। जो भी मेरा यहाँ पे PNL बन रहा होगा वो मैं मैन्युअल एग्जिट करके निकलना पड़ेगा, बिकॉज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 11 बजे। करेगा यार, ये टाइम पास करेगा अभी,
इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है ये। हो सकता है क्या पता यहाँ रिट्रेसमेंट लेके फिर जाए। देखता हूँ यार, या तो मैं फिर पोजीशन मैनेज करने के लिए एक बार किसी को बिठा दूंगा, बता दूंगा उसको क्या करना है अगर मैं मीटिंग में जाता हूँ तो। अगर इसको टाइम पास करने का ही मन है, या तो काट दूंगा या फिर किसी को बता के जाऊंगा क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं काट के ही चला जाऊंगा। निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है यार अलाइनमेंट में, निफ्टी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा अलाइनमेंट था निफ्टी का। मेरा ये वाला ट्रेड बहुत ही गोल्डन ट्रेड था जो मेरे से मिस हो गया, ये वाला। मतलब ये ट्रेड मैं अच्छा खासा पकड़ता है यार, फ्यूचर्स करता मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रेड था, मिस हो गया, क्या कर सकते हैं। अपने को दे गया क्या स्टॉप लॉस, देखते हैं। चलो गाइस चलने दो, देखते हैं क्या होता है। चले गाइस, जा तो रहा है ये, जा तो रहा है। इट्स 11 AM, सो आई हैव टू गेट इन दैट मीटिंग। देख लेता हूँ, अगर 1-2 मिनट में जा रहा है, वरना फिर मैं होल्ड पे डाल के इसको देखता हूँ, करना पड़ेगा। बोल देता हूँ उनको यार, आई बी लाइक ये टाइम पास करेगा क्या। लेट्स सी गाइज, इसमें जो भी होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मेरे को अभी एक मीटिंग में जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। आपको इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपको ना इस तरीके की रॉ लर्निंग देखनी जरूरी है, ये आपका माइंडसेट इंप्रूव करती है, इंप्लीमेंटेशन इंप्रूव करती है, चीज़ें आपके लिए बेहतर बनाती है। मैं आपसे मिलता हूँ बाद में वापस एक और इसी तरीके की वीडियो में। जो भी इस ट्रेड का आउटकम होता है आपको पता चल जाएगा। मैं छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके वापस डाल दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। अभी के लिए आई हैव टू हॉप ऑन इन अदर मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय। तो आई होप आपको वीडियो देखकर काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, देखा होगा किस तरीके से एंट्री प्लान करी जाती है, कैसा माइंडसेट रखा जाता है, कैसा रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखनी है तो अपने इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड कीजिए, ताकि अपना चैनल बढ़ाओ और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ला सकूं।